हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो वीडियो है वो हम सीमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर। और अगर आप एसएससी जेई का मिनी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा बिल्डिंग मटेरियल का। इस मॉक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन के नीचे ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा डिटेल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये हम मिनिमम टेस्ट 1 जो लेके आए वो बिल्डिंग मटेरियल का है। उसके बाद हम एस्टिमेशन का लेके आएंगे। उसी उसी तरह से हम जितने भी हमारे टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं उन सभी का आपके लिए मॉक टेस्ट जो है लेके आएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ 1 ग्राम सीमेंट इज नाउन एज। 1 ग्राम का जो सरफेस एरिया है सीमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं। 1 ग्राम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट इज नाउन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक एरिया, या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, या फिर ऑल ऑफ एबव। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है आपको पता ही है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 2250 2250 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो ये एक स्पेसिफिक सर्विस एरिया जो होता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। तो यहाँ पे 1 ग्राम वो सीमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम बोलेंगे। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू फ्लो इज नाउन एज। जो सीमेंट की फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। पिकार्ड ऑपरेटर्स बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव हम उसको बोलते हैं। क्या हम उसको बोलेंगे। द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू फ्लो इज नाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ प्लंजर यूज्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट इज। जो डायमीटर होता है प्लंजर का, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते हैं जब सीमेंट का, तो कितना होता है उस प्लंजर का डायमीटर। तो प्लंजर की लेंथ भी होती है, डायमीटर भी होता है। ये दोनों ही आपको माइंड में होने चाहिए कि प्लंजर का डायमीटर कितना होता है एंड उसकी लेंथ कितनी होती है। तो लेंथ की बात जब भी आती है तो लेंथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेंथ जो होती है वो 50 mm होती है। एंड जब उसकी डायमीटर की बात आती है तो उसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वो कितना होता है, हमें बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। यहाँ पर स्क्वायर भी रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हमें बताना है कि कितना रहेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है। 1 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम हो चाहे 1 kg हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। स्पेसिफिक एरिया नहीं बोलते, हम उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग के लिए पूछा गया है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो रैपिड हार्डनिंग का जो होता है वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है रैपिड हार्डनिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 2250। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। एंड ये जो होता है सुपर सल्फेट सीमेंट का होता है, सुपर सल्फेट सीमेंट का होता है। ओके फ्रेंड, तो ये दोनों को याद रखिए कि किस किस का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, द मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट इज।
तो यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में पूछा गया है कि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना शायद भूल गया हूँ मैं। तो मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है हाई हाई एल्यूमिना सीमेंट का वो 2250 होता है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का भी 2250 ही होता है। ये तो आपको पता ही है किसका होता है, ये होता है सुपर सल्फेट सीमेंट का। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट चाहिए, जैसे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है उसका सुपर स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो 3500 होता है। लो हीट का जो होता है वो 3250 होता है, इन दोनों का स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगला पॉइंट देखिए, द इनसोल्युबल रेजिडुअल इन सीमेंट शुड बी लेस देन। इनसोल्युबल रेजिडुअल जो होते हैं सीमेंट में वो शैल बी लेस देन, यानी कि अघुलनशील जो होते हैं, जो पानी में घुल सीमेंट में घुल नहीं सकते। यहाँ पे सीमेंट की बात हो रही है। इनसोल्युबल अघुलनशील जो रेजिड्यू होते हैं सीमेंट में, उसका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1% से 1.5% से 2% से या फिर 2.5% से। तो वो होना चाहिए 1.5% से कम होना चाहिए अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं सीमेंट में वो। एंड वाटर सीमेंट रेशो जो होता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए वो 25 से 30% होता है ऑफ वेट। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इज डन बाय। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है वो डन किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेस टेस्ट के द्वारा, साउंडनेस टेस्ट के द्वारा, बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा, या फिर एक्सपेंशन टेस्ट के द्वारा। तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है वो किया जाता है बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा। चाहे आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो चाहे फिर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो, ये दोनों ही जो टेस्ट होते हैं ये बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको और भी कुछ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, द डायमीटर ऑफ नीडल। नीडल का डायमीटर पूछ रहा है कि डायमीटर जो होता है नीडल का वो कितना होता है, जिसको हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है उसके लिए हम एक नीडल यूज करते हैं, जिसका यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है कि 1 mm होता है, 2 mm, 3 mm या फिर 4 mm कितना होता है। तो नीडल जो होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm होता है। वन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको और भी देखने को मिल रही है कि जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है वो डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नीडल 50 मीटर हाइट, उसकी 50 मीटर हाइट होती है। उसके बाद द फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ नीडल विद कूलर। तो ये फाइनल एंड इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ सैंपल यूज फॉर ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड जो होता है इसमें आप फ्री मैग्नीशिया के बारे में पता लगा सकते हैं कि सीमेंट में कितना फ्री मैग्नीशिया है। तो इसका साइज पूछ रहा है कि जो साइज होता है सैंपल का जो कि हम यूज करते हैं ऑटोक्लेव मेथड के लिए। तो जो सैंपल का साइज होता है बोर्ड का जो साइज होता है वो 25 mm इंटू 25 mm इंटू 100 mm। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑटोक्लेव मेथड जो होता है वो कैलकुलेट करता है सिर्फ फ्री मैग्नीशिया ही कैलकुलेट करता है। एंड ऑटोक्लेव मेथड जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, यानी कि हम उसका पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कितना उसमें एक्सपेंशन है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसके। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट इज नॉट मोर देन।
यहाँ पे परसेंटेज एक्सपेंशन जो है ये पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट में कितना होता है ये पूछ रहा है। वो नोट मोर देन, उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5%, 0.8%, 0.10%, 0.12%, किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.8% हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। द परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज नॉट मोर देन 8%। चाहे हमारे पास पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, उन दोनों का ही जो परसेंटेज एक्सपेंशन होता है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।